नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 17 जून 2024 है। अभी सुबह 7 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय WD पहाड़ी राज्यों पर मौजूद है और एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद है। वहीं पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में असम के आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र और उससे सटे हुए अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है और एक ट्रफ इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, असम, नागालैंड तक बनी हुई है। वहीं एक अन्य ट्रफ महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक, केरल तक बनी हुई है। इन्हीं मौसमी प्रणालियों के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई। वहीं दक्षिणी भारत के राज्यों में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी गई और गुजरात, राजस्थान के भी काफ़ी भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी गई। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी गई। वहीं पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहा। आगामी 4-5 दिनों के दौरान भी दक्षिणी भारत में तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्रों से लेकर वेल्लोर, चेन्नई, नेल्लोर, नंगाल, बल्लारी, हुबली, मंगलूर, पणजी, सांगली, सोलापुर, हैदराबाद, नांदेड़, रामगुड़म, चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, जलगांव, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, मुंबई, सूरत, इंदौर, भोपाल, कोटा, झालावाड़, झांसी, जबलपुर, रायपुर, कोरबा, सिंगरौली, पटना, महू, इलाहाबाद, फैजाबाद, भागलपुर, धनबाद, विराटनगर और पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, शिलोंग, जीरो अलोंग के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जोरहाट, इन सभी क्षेत्रों में आगामी 4-5 दिन रुक रुक कर अलग अलग स्थानों पर हल्की, मध्यम और कई भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बात करें मानसून की तो पिछले 24 घंटों के दौरान भी मानसून ने आगे बढ़वार नहीं की, यानी कि मानसून अभी भी दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों और पूर्व में पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अभी भी बना हुआ है और आगामी 24 घंटों के बाद यह मानसून धीरे धीरे आगे की ओर बढ़वार करेगा और 22 जून के आसपास मानसून राजस्थान के क्षेत्रों में दस्तक देगा। उससे पहले भी 21, 22, 23 जून को राजस्थान के काफी भागों में प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। तभी 24 जून से मानसूनी बारिश का दौर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा। 22-23 जून से लेकर लगभग 30 जून तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली के काफी भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, क्योंकि उस दौरान बंगाल की खाड़ी से एक मजबूत मौसमी प्रणाली पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुंचेगी और उसी दौरान अरब सागर से भी नमीदार हवाएं राजस्थान, गुजरात की ओर बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी से भी नमीदार हवाएं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुंचेगी और उसी समय ITC-Z भी उत्तरायण होगी। इन्हीं सब कारणों से 22 जून से लेकर 30 जून के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, अजमेर, कैकड़ी, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़ के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम बारिश के रूप में देखी गई और आज भी दोपहर के बाद कोटा, उदयपुर संभाग और कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, आमेट, राजसमंद शहर, खमनौर, नाथद्वारा के आसपास से लेकर रेलमंगरा, भोपाल सागर, कपासन, राशमी तहसील के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गंगरार, चित्तौड़गढ़ शहर, बेगू, राउतबाटा, निम्बाहेड़ा, बदेसर, डूंगला, बड़ी सादड़ी और उदयपुर शहर, जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा, बड़गांव, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, रसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, केरवाड़ा,
छोटी शादड़ी, दारियाबाद, प्रतापगढ़ शहर, पीपलकोट, अरनोद, बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, घनौड़ा, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा शहर, छोटी सरवण, अंबापुरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, गांगड़ तलाई, अनंत, कलियाकोट, चीखली, सिमलवाड़ा, चौधरी, सांगवाड़ा के आसपास के मिले जुले क्षेत्रों में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वहीं अबूरोड, रेवदर, सिरोही, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, रानी, सुमेरपुर, पाली शहर, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतरण के आसपास के क्षेत्र, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, जालोर शहर, अहोर, लूणी, जोधपुर शहर, पिपाड़ शहर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, बावड़ी, तिवरी, बालेसर के आसपास के क्षेत्रों और खिंवचर, नागौर शहर, मुंडवा, मेड़ता, रियाबड़ी, डेगाना, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन, टाटागढ़, ब्यावर, विजयनगर, मसूदा, पिंसागन, पुष्कर, अजमेर शहर, नसीराबाद, टांटोती, सरवाड़, बिनाई, केकड़ी, सांवर, अड़ाई के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा, केवल कुछ सीमित दायरों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आसिंद, बदनौर, हुरड़ा, बनेड़ा, मांडल, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, कोटली, शाहपुरा, फूलिया, हिंडोली, बूंदी, तालेड़ा, केसराई, पाटन, नैनवा, इंद्रगढ़, रामगंज मंडी, कनवास, सांगोद, कोटा शहर, लाड़पुरा, दिगोद, पीपलदा, गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, झालावाड़, झालरा, पाटन, असनावर, खानपुर, अकलेरा, मनोहर थाना, अटरू, सिपाबड़ौद, सबड़ा, किशनगंज, बारासर, अंता, मांगरोल, शाहबाद के आसपास के मिले जुले क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वही नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, लखमी, मनासा, चिताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, रामपुरा, बामेसर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर मंदसौर शहर, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी, शेमली, मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गगरोत, शामगढ़, भानपुरा, सुवासरा, अजयपुर, सीतामऊ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रतलाम शहर, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, झावरा, रानीगांव, सिलाना, धमनोद, नामली, शेमलिया, बदवाड़ा, रोटी, ठाल, अल्लोट के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यहाँ भी ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वही गुजरात में बनासकांठा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दुआ, बोरोल, थराद, पिलुदा, धानेरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर साबरकांठा, पोसणा, अंगीना, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर, लक्ष्मीपुर, बड़ौली, अरवली के आसपास के क्षेत्रों से लेकर महिसागर, बकोर, मदवास, संतरामपुर के आसपास के क्षेत्र में भी लूणावाड़ सहित कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं राजकोट, मोरवी, कच्छ, भुज के क्षेत्रों और अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भी गांधीनगर सहित कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं सोमनाथ, गीर, गांधीधाम, नालिया, मांडवी, भुज के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रापर सहित गुजरात के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि गुजरात के राजकोट के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में अमरेली, भावनगर तक के क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं राजस्थान के अलवर, तिजारा, भरतपुर, डीग, गंगापुर सिटी, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, इन सभी क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।